नमस्कार साथियों, मैं राहुल गौतम आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आज है हमारा ग्रुप डी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही सही होगा। हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। एक है निश्चित कूट में x को 120 के रूप में कोडित किया जाता है। तो एफ डबल ई को किस प्रकार कोडित किया जाएगा? ए एक्स सी को 120 के रूप में कोडित किया जाता है। ठीक है, तो हमें कूट के सवाल के लिए नंबर नेम याद होनी चाहिए। नंबर नेम, वर्ग, स्क्वायर ये सब हमें याद होने चाहिए। तो ए कितने पे आता है? ए हमारा 1 पे आता है। एक्स कितने पे आता है? एक्स 24 पे आता है। ई कितने पे आता है? ई 5 पे आता है। अब देखो हमें 120 कैसे आना है? 120 जो है वो कैसे आना है? तो इसमें से मल्टीप्लाई हो रही है। 24 पंजे 120 होते हैं। कितने होते हैं? 24 पंजे 120 होते हैं। हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है एफ डबल ई का। तो हमारा एफ कितने पे आता है? एफ 6 पे आता है हमारा। एफ कितने पे आता है? एफ 6 पे आता है। ई 5 पे आता है और ई 5 पे। तो कितना बैठेगा हमारा? 5 पंजे 25 का 150। कितना बैठेगा? 150। तो हमारा इसका उत्तर होगा हमारा 150। हमारा सही उत्तर इसका 150 होगा। हमारा पहला उत्तर इसका सही होगा। चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर युग्म समूह प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगा और अक्षर समूह श्रृंखला को पूरा करेगा? मतलब एक सवाल दिया गया है हमारा सीरीज का और इसमें हमें अगला बताना है। अब देखो इसमें ध्यान से देखा, DWFUHSJQLO। तो हमारा DF, तो हमारा डी कितने पे आता है? 4 पे, एफ 6 पे, 8 पे, 10 पे, 12 पे। तो कितना बढ़ रहा है हमारा? कितना हो रहा है? +2। ये कितना हो रहा है? सब +2 हो रहा है ये। तो हमारा 12 के बाद क्या आएगा? 14। ये +2 हो जाएगा। 14 पे क्या आएगा हमारा? 14 पे आएगा हमारा n। आगे क्या है? 23, 21, 19, 17, 15। इसमें हमारा -2 हो रहा है। -2, -2, -2, -2। तो यहाँ भी हमारा -2 आएगा। और जब हमारा 15 में से -2 जाएगा कितना बचेगा? 13। 13 पे मतलब 13। 13 पे क्या आएगा हमारा? m, nm। तो प्यारे बच्चों हमारा जो पहला उत्तर, पहला जो हमारा ऑप्शन है nm हमारा सही आएगा। nm। तो ये हमारा है कथन निष्कर्ष का सवाल। हमारा कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, हमारा जो कथन निष्कर्ष का सवाल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हमारे सभी प्रकार के एग्जाम में आता है। तो हमारा जो भी हमें सवाल का सोचना है या हमें किसी बारे में, उस बारे में हमें निष्कर्ष निकालना है, तो सबसे पहले हमें कथन पे ध्यान देना पड़ता है और कथन के हिसाब से ही हमें उसका उत्तर देना है। तो हमारा कथन कह रहा है कि कोई पुरुष लड़की नहीं है, मतलब हमारा कोई भी पुरुष जो है वो लड़की नहीं है। तो हमारा हमारा कोई पुरुष है, तो वो कह रहा है कि जो पुरुष है वो लड़की नहीं है। पुरुष हमारा लड़की नहीं है। सभी लड़के पुरुष हैं। ये कह रहा है सभी लड़के पुरुष हैं। जब सभी लड़के पुरुष होंगे तो हमारा जो लड़के हैं वो पुरुष के अंदर आ जाएंगे। मतलब सभी लड़के जो हैं वे पुरुष हैं। कुछ लड़कियां लड़के हैं, कुछ लड़कियां लड़के हैं। जब कुछ लड़कियां लड़के हैं तो ये हमारा गलत हो जाएगा। जब हमारा पुरुष ही लड़की नहीं है तो लड़के कैसे लड़कियां हो जाएंगी? तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो हैं कुछ लड़के पुरुष हैं और कोई भी पुरुष लड़की नहीं है। तो हमारा, तो फिर जब पुरुष ही भी लड़की नहीं है तो लड़के कैसे लड़कियां हो जाएंगे? तो हमारा पहला उत्तर जो है आंसर ये गलत हो जाएगा, पहला निष्कर्ष। दूसरा कह रहा है कोई लड़की लड़का नहीं है। कोई लड़की लड़का नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब लड़के दिया गया है, कोई भी लड़का पुरुष, सभी लड़के पुरुष हैं और कोई भी पुरुष लड़की नहीं है। तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा। दूसरा जो निष्कर्ष है वो हमारा सही हो जाएगा। कुछ पुरुष लड़के हैं, कुछ पुरुष लड़के हैं, सभी लड़के पुरुष हैं या कुछ लड़के पुरुष हैं। तो इसमें हमारा कुछ पुरुष लड़के हो जाएगा।
लेकिन सभी पुरुष लड़के नहीं हो पाने का है, तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही हो जाएगा, मतलब निष्कर्ष नंबर तीसरा भी सही हो जाएगा। तो हमारा उत्तर होगा इसमें दूसरा और तीसरा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही आंसर होगा। केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करो जो दी गई अक्षर श्रृंखला के अंतराल में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करते हैं। मतलब हमारा जो है श्रृंखला दी गई है अक्षरों की और हमें इसमें इसकी सीरीज बनानी है, मतलब इसमें सेट करनी है इनमें से कि कौन सी आनी है। अब ध्यान से देखो कौन सी श्रृंखला इसके अंदर आएगी। पी क्यू आर पी क्यू आई टी पी आर टी यू, तो क्या आएगी हमारी पी क्यू आर पी क्यू पी क्यू आर एस क्यू आर एस पी क्यू आर एस टी पी क्यू आर एस टी यू पी क्यू आर एस पी क्यू आर एस टी पी क्यू आर एस टी यू। तो अब हमारी सीरीज बन गई है, मतलब हमारी बढ़ती हुई सीरीज है। तो हमारा कौन सा होएगा क्यू आर पी एस, हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्यू आर पी एस आर एस क्यू एस। अभी हमारा ये भी हमारा कथन निष्कर्ष का सवाल है। कथन सभी चूहे बिल्लियां हैं, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है। जो हमारा जो कथन कह रहा है सभी चूहे बिल्लियां हैं, मतलब सभी चूहे चूहे दिए गए हैं, सभी चूहे सभी चूहे बिल्लियां हैं, सभी चूहे बिल्लियां हैं, सभी चूहे बिल्लियां हैं, कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता बिल्ली, कोई चूहा कुत्ता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है। वो तो मना कर रहा है पहले कि कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है, तो हमारा जो पहला निष्कर्ष है वो हमारा गलत हो जाएगा कि कोई भी चूहा कुत्ता नहीं है। दूसरा कह रहा है कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये गलत नहीं, ये सही हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। कुछ कुत्ते चूहे हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं, इसमें कहीं चूहे कुत्ते दिख रहा है, मना कर रहा है, ये हमारा गलत हो जाएगा। कुछ बिल्लियां चूहे हैं, हाँ तो बिल्कुल सही बात है, जब सभी चूहे बिल्ली हैं तो कुछ चूहे बिल्लियां भी चूहे होंगे, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 मतलब निष्कर्ष नंबर 3 भी हो जाएगा। तो कौन सा आएगा पहला और तीसरा, तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। इन निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड अनुसरण करते हैं। अब ये हमारा रिलेशन का सवाल है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने अपने दोस्त रमेश से कहा वह मेरे नाना की इकलौती पुत्री है, और तस्वीर के अनुसार सुरेश व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। मतलब कोई सुरेश लड़का है, सुरेश कह रहा है एक लड़के से, सुरेश की माँ, माँ के पिता, नाना हो गए माँ के पिता, मेरे नाना की इकलौती पुत्री है। तस्वीर में जो महिला है, तस्वीर में सुरेश उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तस्वीर में इसे कह रहा है, तो क्या है वो व्यक्ति से, तस्वीर में सुरेश इस प्रकार संबंधित, क्या लगेगा सुरेश, पुत्र लगेगा। मतलब वो जो व्यक्ति है उससे किस प्रकार संबंधित है, उस व्यक्ति का क्या लगेगा सुरेश, पुत्र। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, मतलब उस व्यक्ति का सुरेश जो पुत्र लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये कूट दिया गया है, ये कह रहा है व्हेल इज बिली को DYPHMT के रूप में कूट किया जाता है और फ्रॉग ऑन व्हेल को IPPHST के रूप में कूट किया जाता है।
तो हमें क्या निकालना है? हमें स्मेल का निकालना है। सबसे पहले देखो कि हमारा स्मेल कौन से कूट में है। स्मेल कौन से में है? फ्रॉग इज स्मेल। तो हमें देखो इसमें फ्रॉग 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 इसमें है, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है? एस टी, तो एस टी काट दो। इज इज किस में है? इसमें क्या आएगा? डी वाई। तो हम स्मेल का क्या आएगा? बी एफ। क्या आएगा स्मेल का? बी एफ। हमारा कौन सा ऑप्शन होएगा? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा स्मेल का गुड बी एफ होगा। 4 संख्या जोड़ी दी गई हैं जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से समान है और एक अलग है, तो उस संख्या का जोड़े का चयन करो। हमारा पहला है 28 70। तो 7 चौक 28, 14 दूनी 28, 14 पंजे 70। दूसरा कौन सा है? 120 300, 60 दूनी 120, 60 पंजे 300। तीसरा 320 480। 16 दूनी 32, 16 ती 48, 2 3। और चौथा 16 40, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो हमारा कौन सा अलग होगा? हमारा कौन सा उत्तर अलग होगा? ऑप्शन नंबर 3। हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि सगले जो हैं उस 2.2:5 के अनुपात में है, और जो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो 2:3 में है, तो यही हमारा अलग होगा। चलते हैं। 45 छात्रों की एक कक्षा में एक लड़के को 20वीं रैंक दी गई। जब 2 लड़के शामिल हुए तो उसकी रैंक एक कम हो गई। तो अंतिम छोर में उस लड़के की एक नई रैंक बताओ। मतलब 45 छात्रों की कोई पंक्ति है, उसमें उसकी 20वीं रैंक दी गई है। कितना आएगा? 5 6 26। अब अंतिम छोर में उसकी नई रैंक कितनी है? तो उसकी जब एक बंदा तो उसकी आगे आ जाएगा, तो उसकी रैंक 20 भी हो गई, तो एक बंदा उसमें आगे आ जाएगा, एक बंदा पीछे, तो इसमें एक बंदा एक लड़का और बढ़ जाएगा, तो उसकी रैंक जो हो जाएगी 27 ही हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 27वीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये हमारा निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित सकते हो। देखो ये कितने पाता है 20 पे, जो 21, पैंतीस में 24 गए, एक 11 11 -13, 8 7 8 5 13, -15, और 6.5 में 17 जोड़ दो, कितना आएगा? 80। कितना आएगा? 80। अब देखो इसमें क्या है? STUVWXYZ, मतलब एक तरफ तो अपोजिट हो रहा है, सीरीज बनी हुई है, मतलब एक बार उल्टी, एक बार सीधी, एक बार उल्टी, एक बार सीधी। STUVWXYZ, तो इधर इधर कौन सी आएगी? ST। कौन सी आएगी इसमें? QR। क्या आएगा हमारा? QR।
80QR। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, 80QR। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा जब प्लस और गुना संख्याओं में 3 और 6 को परस्पर बदल दिया जाएगा? ये हमारा हमें जो है, ये जो हमारे समीकरण दी गई है, इस समीकरण में हमें प्लस को गुना में बदलना है और गुना को प्लस में बदलना है। उसके बाद हमें 3 और 6, 6 को 3 में बदलना है और 3 को 6 में बदलना है। तो हमें ये देखनी है कि कौन सी जो समीकरण है वो संतुलित होती है या नहीं होती। तो हमारा पहली है, पहली क्या है, तो हमें गुना को प्लस में कर देंगे तो प्लस, ठीक है, 6 की जगह 3 आ जाएगा और प्लस की जगह गुना आ जाएगी, 6 बराबर 69। क्या है, प्लस 18 कितना आएगा, 29। हम ये हमारा नहीं है, मतलब ये हमारी नहीं है, इक्वल नहीं आ रही। इसके बाद हमारी है दूसरी, 9 + 3, 9 + 3 9 + 6 गुना 3, इसके बराबर है 33। 6 × 18 9 27, ये भी हमारी इक्वल नहीं है। अब हमारी तीसरी, 12 + 6 गुना 3 बराबर 30, 12 + 18 30 और 30 बराबर, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर 3। 5 मित्र हैं ए बी सी डी ई, एक इमारत को 5 अलग अलग मंजिल 1 2 3 4 5 पर रहते हैं। बी सबसे निचली मंजिल पर रहता है, जो बी सबसे निचली मंजिल 1 पर रहता है। सी और ए के बीच एक व्यक्ति रहता है, बी और ई के बीच 2 रहते हैं और डी बी से ठीक ऊपर है। तो बी और सी के बीच एक व्यक्ति रहता है, तो सी के ऊपर कौन सा व्यक्ति रहता है? तो मतलब हमारी इमारत है और बी, वो कह रहा है कि बी सबसे निचली पर रहता है, मतलब सबसे जो निचली है वो 1 है। 1 2 3 4 5, हमारी 5 इमारत है, 5 इमारत है हमारा। तो बी सबसे निचली वाली मंजिल पर रहता है, बी। सी और ए के बीच एक व्यक्ति रहता है, बी और ई के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं, बी और ई के बीच 2 रहते हैं। डी बी के ठीक ऊपर रहता है, डी बी के ठीक ऊपर रहता है, डी डी बी के ठीक ऊपर रहता है। बी और सी के बीच बी और सी के बीच, बी और सी के बीच एक व्यक्ति रहता है। अब कौन बचा? बी सी डी ए, पांचवी पे कौन रहता है? ए। तो सी के ठीक ऊपर कौन रहता है? ई रहता है। सी के ठीक ऊपर कौन रहता है? सी के ठीक ऊपर ए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ए। ठीक है बच्चों। सुनील का एक बेटा करण और एक बहन संगीता है। एक सुनील है, सुनील का एक बेटा है। कौन है सुनील का बेटा? करण। और बेटी है संगीता। संगीता, संगीता है जो जगदीश और विजय की माँ है। संगीता जो है तो जगदीश और विजय की माँ है। जगदीश और विजय, जगदीश और विजय की माँ है। और हरनीश जगदीश का मामा है। हरनीश जो है
हर्नीस जगदीश का मामा है। तो हर्नीस कर्ण से किस प्रकार संबंधित है? तो हर्नीस कर्ण का क्या लगेगा? मतलब कर्ण के पापा का भाई है, तो कर्ण का क्या लगेगा? हर्नीस चाचा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कर्ण का क्या लगेगा? चाचा। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, ये हमारी श्रृंखला दी गई है। ये कह रहा है यदि अक्षरों को उलट दिया जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के दाएं चौथा तीसरा अक्षर होगा। मतलब उलट दिया जाए, मतलब ये जो हमारी सीरीज है ये वाई एक्स डब्ल्यू डॉट 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 बी ए, उल्टी कर दी सीरीज। तो ये कह रहा बाएं से इधर से, बायां किधर है? इधर बायां। और दायां किधर होता है हमारा? दायां। ठीक है। तो बाएं से, बाएं 11वें अक्षर के दाएं चौथा, तो हमारा बाएं और दायां दिया गया है। मतलब जब बायां और दायां हो तो हमारा प्लस जुड़ जाते हैं, जब दायां और बायां दिया हो तो जुड़ जाते हैं संख्या, और दायां दायां माइनस। तो 11 और 3 14, तो 14 लगा लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्या आएगा? एम। सही क्या आएगा? 14वां नंबर एम आएगा, एम। तो हमारा कौन सा उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3, एम। एम आएगा 14वां अंक। निम्नलिखित व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनसे प्रत्येक के ठीक बाद एक स्वर है? मतलब व्यंजन कितने हैं जिनके ठीक बाद स्वर, जिनके ठीक बाद एक स्वर और ठीक पहले एक संख्या नहीं है? मतलब एक संख्या नहीं है, संख्या नहीं है, संख्या नहीं है। अब देखो, पी आर बी सी यू टी के एफ व्यंजन स्वर, 9 एक्स एल एल ए, संख्या नहीं है। जलेबी क्यू, सही है। तो हमारा कितना है? एक है, ऑप्शन नंबर 4। मतलब ऐसा एक ही अंक है जिसकी, इसके पहले संख्या नहीं है। मतलब व्यंजन है फिर उसके बाद स्वर है, उससे पहले हमारा प्रतीक है। तो हमें इस संख्या को मना करिए इसने, तो हमारा चौथा सही हो जाएगा। उस सही विकल्प का चयन करो दिए गए शब्दों के तार्किक क्रम को दर्शाता है। इलायची, सेब, काली मिर्च, अखरोट, जायफल, तिल। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा है? सेब। सेब से छोटी क्या है? अखरोट। फिर क्या है? जायफल। जायफल के बाद क्या है? इलायची। इलायची के बाद काली मिर्च। काली मिर्च के बाद तिल के बीज। तिल के बीज 2 4 5, 2 4, तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। प्याज भोजन सब्जी, बताओ इनमें से ही हमारा वैनारिक है, कौन सा सही होगा? प्याज भोजन सब्जी, भोजन हो प्याज, जो सभी प्याज है सब्जी में आती हैं, और जो सभी सब्जियां भोजन में आती हैं, तो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट सेशन में, अगली क्लास में। सभी के लिए जय हिंद।